आजाद समाज पार्टी द्वारा एसडीएम कार्यालय में एकत्रित होकर अनुसूचित जाति पर अन्याय के विरोध में एसडीएम महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन में बताया गया कि कसरावत तहसील के ग्राम ओझरा में सुमन बाई की जमीन पर ग्राम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। इस संदर्भ में जब पीड़िता द्वारा शिकायत करवाई गई तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें महिला को चोट आई एवं उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। 10 फरवरी को इस विषय में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उक्त ज्ञापन में आगे बताया गया कि कसरावत तहसील के ग्राम छोटी कसरावत में शिवरात्रि पर्व पर गांव के सार्वजनिक मंदिर में उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया तथा उनके साथ मारपीट की गई थी। आज 21वीं सदी में भी अनुसूचित जाति को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द दोनों विषयों में कार्रवाई की जाए, जिससे उन्हें इंसाफ मिले। आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना होने पर अंकुश लगाया जा सके। एफआईआर तो हो गई है उस घटना में, लेकिन एफआईआर के साथ साथ जो बचे उन पे भी एफआईआर हो। और ये जो क्रॉस एफआईआर की जो परंपरा आ गई है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है, मेरे सर से ऊपर जा रही है। ये तानाशाही रवैया पुलिस का है, नियम है, या ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा है? ऐसा कौन चला रहा है जो संविधान से ऊपर है कि यहाँ पर फरियादी भी अपराधी बन रहा है? यहाँ पर फरियादी भी अपराधी बन रहा है। जो पीड़ित है उनके ऊपर भी क्रॉस एफआईआर पुलिस के द्वारा कर दी गई। आप मुझे बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? ये तो कुछ समझ में नहीं आता। कल से मैं भी किसी का मर्डर करके पहुंच जाऊंगा, हाथ में ब्लेड मार लूंगा कि मेरे को भी इसने मरते मरते एक ब्लेड मार के गया था, तो एफआईआर कर लोगे क्या? हो जाएगी एफआईआर क्या? तो ये बहुत बड़ी ये परंपरा है। और इस परंपरा का पता है इसका दुरुपयोग क्या हो रहा है? इसका दुरुपयोग ये हो रहा है क्योंकि सामने वाला अपराधी भी, जो फरियादी है वो अपराधी बन गया। अब उसको तो समझौता करना ही है ना, क्योंकि वो भी तो फंसा हुआ है। तो ये मामला फिर क्या हो जाता? सॉर्ट आउट हो जाता। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी लोग उन्हीं मामलों को लेकर एक याचिका लगाते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें सारे मामलों में सजा ही नहीं होती है अपराधियों को, तो इससे हमारा एक्ट खराब हो रहा है, एक्ट धूमिल हो रहा है। तो सरकार इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि मैंने इसमें प्रतिलिपि में अनुसूचित जाति आयोग भी लिखा है मध्य प्रदेश। कसरावत तहसील में दलितों पर अन्याय अत्याचार चरम पर है। आए दिन घटनाएं होती जा रही है और ये घटना एक ओझराओं में हो गई है। जो हमारी माँ साथ में है, इनका हाथ तोड़ दिया गया और इनकी जमीन पर कब्जा एक व्यक्ति के द्वारा कर लिया गया। और छोटी कसरावत में आपको कल का मामला पता ही है कि कल मंदिर जाने पर महिलाओं और बच्चों और एक युवा साथी के साथ मारपीट की गई और उसमें एफआईआर भी हो गई है। लेकिन उसमें जो मुख्य आरोपी थे वो बाकी है और जो क्रॉस एफआईआर हो गई है, ये गलत है, निंदनीय है। मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री हरिजन, आदिवासी और गरीबों पर अत्याचार बंद करने की बात करते हैं, और छोटी कसरावत में जो अत्याचार अन्याय हुआ है उसमें भीम आर्मी कुछ आगे एक्शन लेगी क्या? हम लोग, अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग 10 दिन का टाइम है इन लोगों के पास। 10 दिन के बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिला स्तरीय। अभी जो कायमी हुई उसमें गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। छोटी कसरावत में भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये, इनको तो 10 दिन हो गए, 10 तारीख से इनकी एफआईआर हुई है, ये माँ साहब की, जिनका हाथ तोड़ा गया है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांग जो लिखित में है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और जो छोटी कसरावत में जो मुख्य आरोपी बच गए उन पे भी एफआईआर की जाए और जो ये क्रॉस एफआईआर करी है उसको खारिज किया जाए। प्रशासन ने आपको कुछ समय दिया है क्या? प्रशासन से अभी एसडीएम साहब टीएल बैठक में है, तो अभी तहसीलदार साहब ने बताया कि मैं बात करके बताऊंगा। कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।